जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस मुल्तान. So students, today is our lecture number 8 of real analysis and we are going to discuss the following topics: metric spaces and limits of functions and theorems and related theorems. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे. पहले तो मीट्रिक स्पेस क्या होती है स्टूडेंट्स. अच्छा, यहाँ पर इसको जरा डिस्कस करने के लिए देखें आप क्या. लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ मैपिंग डी of x cross x into R, the set of real numbers is said to be a metric or distance function if and only if D satisfies the following axioms. M1 क्या होता है हमारे पास, इसके चार एक्सियम्स हैं. फर्स्ट के हमारे पास डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, और डी एक्स वाई इक्वल होगा लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जी. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जरा समझने की बात है, मेट्रिक स्पेसिस को हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं मेट्रिक स्पेस को. ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, एक्स क्रॉस एक्स इंटू एक्स की मैपिंग है. एक्स क्रॉस एक्स की मैपिंग है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर जबकि कोई सेट ऑफ रियल नंबर के गिवन है. आपको कह रहे हैं कि एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे और उनको क्या करेंगे, मैप करवाएंगे उसको किस पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, और उसको नाम दे देगा मेट्रिक स्पेस को डी का, क्योंकि ये डिस्टेंस फंक्शन है. तो चार प्रॉपर्टीज ये होल्ड करेगा. क्या? नंबर वन, डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई. दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो होता है आपको पता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो जीरो के इक्वल होगा या वो ग्रेटर देन जीरो होगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. इस एक्स के कोई एलिमेंट लिए एक्स वाई, और वो कह रहे हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, देखें दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक्स है ये मेरे पास, ये वाई है, तो जाहिर है ये इन दो दरमियान डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. हम पढ़ते हैं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है ना, तो या वो पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो होगा या वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा. वो इक्वल टू जीरो कब होगा, जब दोनों पॉइंट्स बहुत करीब करीब हो जाएगी जगह पर होंगे. उसके बाद कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई. अगर एक्स वाई के इक्वल आ जाए तो फिर क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि एक्स और वाई इक्वल हो जाए जब. उसके बाद कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के बराबर है. एक्स से वाई तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है एक्स वाई से एक्स तक का. अब आगे जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, इसको जरा देखें. वो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पास कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जेड, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा जेड. तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक ट्रायंगल टाइप, वो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है ये, तो ट्रायंगल एक बना लेता हूं. ठीक है, तो एक्स, ये जो कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल लेस देन या इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा जेड. ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पर पॉइंट्स ले लूं, ये मेरे पास एक्स होगा, ये मेरे पास वाई होगा और ये मेरे पास जेड होगा. ठीक है, अब यहां पर देखें जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्स टू वाई वो इक्वल लेस देन या इक्वल होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू जेड, ये जो बात कर रहा है वो, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू जेड, इन दोनों के. तो अगर आप इसको गौर करें तो जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस पर फंक्शंस की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये कोई ऐसे नहीं आ गई कि ख्याली पुलाव किसी ने बना लिया और ये आ गई, नहीं. इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टीज फिजिकली होल्ड करती है एक्चुअल में, जो डिस्टेंस फंक्शन है. लेकिन अगर आप एक्स से वाई तक का सफर इस रास्ते से तय करें और देन आप फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करें कि एक्स के रूम का कोई कॉर्नर ले लें आप, और एक कॉर्नर से को ये फर्ज किया मेरे पास एक रूम है, ठीक है, रेक्टेंगल है मेरे पास, इसके आप ये कॉर्नर ले लेंगे, इसका ट्रायंगल बन जाएगा. इस हिस्से को आप कंसिडर करें, इस पार्ट को, तो आप एक्स से वाई तक की तरफ जाएं, वो डिस्टेंस इक्वल होगा, एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, डिस्टेंस इन दोनों का इक्वल होगा एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस वाई जेड, कि एक्स से जेड प्लस वाई से जेड इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करो तो
तो जो डिस्टेंस बनेगा वो एक्स और वाई के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और ये प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होल्ड करती हैं। अब यहाँ पे करेंगे, अब dxy को आप x माइनस वाई का मोड भी लिख सकते हो। इस मोड का मतलब है कि मीट्रिक डिस्टेंस है, ये मीट्रिक होना। अच्छा रिमार्क अब यहाँ पर आप देखें, रिमार्क देखें, कह रहे थे सेट x टुगेदर विद मीट्रिक ऑन x set that is x व d is called a metric space। इस सेट x को डिस्टेंस फंक्शन के साथ जब हम लिखते हैं तो ये क्या बनती है, हमारे पास मेट्रिक स्पेस बनती है। अब आगे आ जाए, मेट्रिक स्पेस समझाने इसलिए जरूरी था कि जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ द फंक्शन। लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा, लेक्चर नंबर 7, उसमें मैंने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपको ओपन करके बता दिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उसमें मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वहाँ पर मैंने आपको जनरल बता दिया था कि कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए थोड़ी सी एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, आप कह रहे हैं कि सपोज करें x और dx और y और dy दो मीट्रिक स्पेसेस हैं बेटा। ये dx का मतलब ये मीट्रिक है ऑन x और ये dy का मतलब मीट्रिक स्पेस है ऑन y। तो E हमारे पास कोई सबसेट ले लिया हमने x का, इस x का सबसेट E ले लिया, और f मैपिंग है हमारे पास फ्रॉम दिस सबसेट E ऑफ x, जबकि E सबसेट है किसका, x का, और x f हमारे पास फंक्शन है जो मैपिंग है फ्रॉम E टू y। आपने x का एक सबसेट E लिया, ठीक है, और उसको मैप करवा दिया किस पे, y पे, दैट इज f मैप E इंटू y। फंक्शन जो है वो E की y पर मैपिंग करवाएगा। तो फिर क्या है, P हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। लिमिट पॉइंट होगा E का, तो E का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, P होगा। वो कैसे, अगर आगे देखें करें तो हम लिखेंगे कैसे कि जैसे जैसे f ऑफ x अप्रोच करेगा q को, तो f ऑफ x अप्रोच करेगा q को, जैसे जैसे x अप्रोच करेगा p को। देखें, वी राइट f ऑफ x अप्रोचेस टू q एज x अप्रोचेस टू p। जैसे जैसे हमारे पास x, क्योंकि फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो x जैसे जैसे हमारे पास p को अप्रोच, किसी खास नंबर p को अप्रोच करेगा, किसी खास पॉइंट p को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे जो फंक्शन है किसी खास लिमिट q को अप्रोच करेगा। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट की फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू p ऑफ x इज इक्वल टू q इफ देयर इज अ पॉइंट q विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर पॉइंट q है ऐसा जिसकी क्या प्रॉपर्टी है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डिस्टेंस ऑफ f ऑफ x व q लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पॉइंट्स x बिलोंग्स टू e फॉर विच डिस्टेंस ऑफ x व p लेस देन डेल्टा। अब कह रहे कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन और डेल्टा आपको पता है स्मॉल आर्बिट्रेरी हमारे पास नंबर होते हैं मैथ में, हम जिनको आप 0.001 समथिंग इस तरह भी कह सकते हैं, यानी कि तो और ये भी हमारे पास कोई स्मॉल आर्बिट्रेरी नंबर है। तो कह रहा है हर एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो f ऑफ x और q है, क्योंकि हम कह रहे हैं जैसे जैसे x p को अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे f ऑफ x q को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर डिस्टेंस होगा f ऑफ x का q के साथ जो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन का स्मॉल नंबर है, इसका मतलब उससे भी छोटा हुआ डिस्टेंस, इसका मतलब वो पॉइंट, वो फंक्शन f ऑफ x q के करीब तरीन है, वो फंक्शन f ऑफ x q के करीब तरीन जा रहा है, वो q को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो फिर और ये भी कह दिया उसने कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं x वो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं e से, जबकि e सबसेट है इस कैपिटल X का। फॉर विच अब आगे जिसके लिए ये भी कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ स्मॉल x व p वो भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। अब कह रहे हैं कि अगर x और y को रिप्लेस करें बाय रियल लाइन कम्प्लेक्स करें और बाय यूक्लिडियन स्पेस, देन द डिस्टेंसेस आर रिप्लेस्ड बाय एब्सोल्यूट वैल्यूज और बाय एप्रोप्रिएट नॉर्म्स। खैर वो बात की बात है, इसको भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आगे इट इज टू बी नोटेड दैट p बिलोंग्स टू x बट दैट p need not a point of e in the above definition। p हमारे पास क्या होगा, x का p x का मेंबर है, लेकिन वो कह रहा है p जरूरी नहीं है कि वो e का ही पॉइंट हो, लेकिन p लिमिट पॉइंट जरूर होगा e का, विच मे और मे नॉट बिलोंग टू e। क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है उस सेट से बिलोंग करे, वो बाहर का भी हो सकता है। तो लिहाजा p लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा e का, जो हमने e सबसेट लिया है उसका लिमिट पॉइंट यानी कि वो e सबसेट जो है हमारे पास x का, वो कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं किसको, x p को। तो फिर हम कह सकते हैं p उसका लिमिट पॉइंट तो होगा, जरूरी नहीं है कि p उस e से बिलोंग भी करे। तो इवन इफ p बिलोंग्स टू e वी मे हैव f of p does not equal to limit x approaches to p f of x, देन तब भी आप कह सकते हैं कि फंक्शन
जो कि वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। आगे फिर इसी की डेफिनेशन लेके आ रहा है वो कि लेट, अब कह रहा है कि लेट एक्स और वाई हमारे पास कोई दो सबसेट्स हैं, किसके, रियल नंबर्स के, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करें। तो फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू टेंड टू लिमिट आई एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो कह रहा है जो फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये लिमिट आई को, लिमिट एल को टेंड करेगा, सॉरी आई नहीं है एल है। तो जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो फिर इफ यानी कि जैसे जैसे एक्स हमारे पास अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, वैसे वैसे ये फंक्शन किसी खास लिमिट एल को टेंड करेगा, अप्रोच करेगा, कन्वर्ज करेगा। इफ फॉर रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एक्सिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, वही बात आ जाती है व्हिच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन सच दैट डिस्टेंस एफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x इज ग्रेटर देन डेल्टा। देखिए अब यहाँ पर बात बड़ी समझने की है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई x और y हमने सबसेट ले लिए रियल नंबर्स के, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और फंक्शन f हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि मैप करवा रहा है x को y पे, ठीक है। और हम इस फंक्शन को कहेंगे कि वो लिमिट l को अप्रोच कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। जैसे जैसे x हमारे पास, क्योंकि x का फंक्शन है, तो जैसे जैसे x हमारे पास इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे f ऑफ x जो है वो किसी न किसी खास लिमिट को अप्रोच करेगा। अगर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, जबकि वो बहुत स्मॉल होती है, हमें पता है, हमारे पास उसके कोरिस्पोंडिंग को डेल्टा एग्जिस्ट करे, ठीक है, सच दैट जो f ऑफ x इस फंक्शन का f ऑफ x माइनस एल, यानी कि उन दोनों का डिस्टेंस जो है f ऑफ x माइनस एल का मोड का मतलब है कि f ऑफ x फंक्शन और जो एल आपके पास बेटा लिमिट है, उनका जो दरमियानी फासला है वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, बहुत छोटा हो, तब हम कहेंगे f ऑफ x कन्वर्ज कर रहे हैं एल को। बात सिंपल है, उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट की फॉर्म में, लिमिट x अपोज टू इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू एल। आगे फिर कहे f इज सेट टू टेंड टू राइट लिमिट एल, f को हम क्या कहेंगे कि वो राइट लिमिट एल को टेंड करेगा, जैसे जैसे x अप्रोच करे c को। इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x minus l less than epsilon whenever x belongs to g, और जबकि x लाई करे बिटवीन 0 और c प्लस डेल्टा के। तो खैर इनमें से कोई भी यानी कि बात सेम आ जाती है अगर आप अब इसमें राइट और लेफ्ट की लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि x c को फंक्शन किसी लिमिट राइट लिमिट एल को अप्रोच करता है, जैसे x कोई कांस्टेंट c को अप्रोच कर रहा है और उन दोनों का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, वही बात आ जाती है। जबकि वो कह रहा है x किसी g से बिलोंग कर रहा है और x ला कर है बिटवीन 0 और c प्लस डेल्टा से। अब यहाँ पर c प्लस डेल्टा मतलब वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, और जब लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो c माइनस डेल्टा यानी कि उस नंबर को वो क्या कर रहा है, लेफ्ट। देखो ना लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये फर्स्ट के मैं आपको रियल लाइन में अगर सिंपल बता देता हूँ, ये 1 2 3 है। अगर आपके पास सवाल में आ जाता, क्वेश्चन में आ जाता कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, फर्ज किया, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये थियोरेटिकल है, तो मैं मैथमेटिकली इसको समझा रहा हूँ आपको कि ये आपके पास क्या है कि अगर 2 हमारे पास कोई नंबर है, अगर आप उसको लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप 1 से जाएंगे 2 की तरफ, तो 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 1.4 1.999 इस तरह जाके फिर आप 2 कन्वर्ज करेगा वो। और जब राइट साइड से जाएंगे तो फिर आप 3 के बाद आप आएंगे 2.9 पे, फिर 2.8 पे, फिर सिमिलरली आप ये 2.9 है, फिर 2.8 पे आएंगे, फिर 2.7 5 4 6 इस तरह आप करते करते 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 2.1 इस तरह करते हुए 2 के करीब 3 आएंगे। तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि c प्लस डेल्टा के हम प्लस यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से आते हैं, यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से आते हैं, इसलिए वहां पर माइनस का साइन लगाया जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सपोज x और ये y और ये हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, ये भी मैं मैट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो फिर आप क्या कहेंगे, e हमारे पास कोई सबसेट ले लिया हमने x का, इस x का सबसेट ले लिया, और f हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम e इनटू y, और p लिमिट पॉइंट है e का, तो प्रूव करो जो लिमिट x अप्रोचेस टू p f ऑफ x इक्वल होगी क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ pn इक्वल होगी क्योंकि फॉर एवरी सीक्वेंस pn इन e सच दैट pn इज नॉट इक्वल टू p, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी pn इज इक्वल टू p, यानी कि pn का मतलब क्या, तमाम लिमिट पॉइंट्स p लिमिट पॉइंट को जाहिर कर रहा है ना यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू p f ऑफ x होगी क्योंकि इक्वल अगर जो p है pn क्या है, सीक्वेंसेस हैं,
सीक्वेंस है इस सेट ई से, ई सबसेट दिया एक्स का और पीएन उसी में से कोई सीक्वेंस उठा लिया हमने और वो कह रहा है उस पर भी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो भी क्यू के इक्वल आए, तब हम कहेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट है वो क्यू के इक्वल होगी। तो सपोज करें फर्स्ट कंडीशन लेके आप सेकंड इफ और नॉन इफ वाली बात है, फर्स्ट कंडीशन लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू होल्ड्स। अब चूज पीएन इन ई सच दैट पीएन इज नॉट इक्वल टू बी, ये बता दिया उसने कि वो पी के लिए इक्वल नहीं है जो सीक्वेंस है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पीएन इज इक्वल टू पी, वी आर टू शो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पी एफ ऑफ पीएन इज इक्वल टू क्यू। देखिए ये कंडीशन हमने लेट की और इसको अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो f ऑफ x अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू p f ऑफ x q के इक्वल आ जाती है बेटा, तो फिर इसका मतलब इनका डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। f ऑफ x कन्वर्ज कर रहा है q को, ठीक है। इफ x इज बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, अच्छा, और डिस्टेंस ऑफ x 4 और हर एप्सिलॉन के में कहा डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट x का और p का जो लिमिट होगी, लिमिट पॉइंट है, वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन लेस देन डेल्टा होगा, वो भी बहुत क्लोजर होंगे। आल्सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n 0 सच दैट n इज ग्रेटर देन 0 और डिस्टेंस ऑफ, ये यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा मिस हुआ है, इधर देखें, डिस्टेंस ऑफ आ रहा है यहाँ पर pn कॉमा p, ये भी लेस है डेल्टा के, यानी कि इसका मतलब ये pn जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज कर रहा है इस p को, ऐसे ही है ना। यानी कि वो कह रहा है कि ऐसा m0 ऐसी टर्म एग्जिस्ट जरूर करेगी इस सीक्वेंस में कि उसके बाद आप जो दो टर्म्स हैं p सीक्वेंस और उनका डिस्टेंस ले लें वो क्या आएगा, लेस देन डेल्टा आएगा आपके पास, ठीक है। फंक्शन का q के साथ यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन आया और pn का p के साथ लेस देन डेल्टा आया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव n फॉर n ग्रेटर देन 0 डिस्टेंस ऑफ f ऑफ pn और q भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्यों कहा ये f ऑफ pn और q का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन क्यों कहा, क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं कि f ऑफ x और q का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा और pn और p का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा। तो f ऑफ pn और pn का भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, f ऑफ pn और p का f ऑफ pn और q का डिस्टेंस भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। यानी कि जो फंक्शन है pn वो कन्वर्ज करेगा q को, which shows that लिमिट, इसका मतलब लिमिट हमारे पास क्या है, q के इक्वल है। देखा ना, आप लेके चले गए फर्स्ट कंडीशन से सेकंड से प्रूव की, सेकंड को प्रूव किया, अब उसके बाद सेकंड को जरा लेकर चले, आप देखें यहाँ पर कन्वर्सली लेट करेंगे, ये वाली ये कंडीशन लेट करें और इसको कहेंगे ये फॉल्स है, कंट्रेरी सपोज करें और अब इस देखेंगे कि अगर देन देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर इज अ पॉइंट x बिलोंग्स टू एप्सिलॉन फॉर व्हिच डिस्टेंस ऑफ x f ऑफ x व q, f ऑफ x व q का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, बट डिस्टेंस ऑफ x व q जो है वो लेस देन डेल्टा है। इन पर्टिकुलर वो कह रहा है अगर हम इस डेल्टा n को ले लें 1 बाई n के इक्वल, जबकि n 1 2 3 सो अप टू सो है, तो हम ऐसा सीक्वेंस फाइंड करेंगे जो कि pn इज नॉट इक्वल टू p को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो जिसका मतलब वो क्या कह रहा है कि जो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ pn इज इक्वल टू q है, जो हमारी कंट्राडिक्शन जो हुई वो क्या हुई, फॉल्स हो गई। अब यहां पर देखें इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन 1 बाई x डज नॉट एग्जिस्ट। इसको प्रूव करते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव एक मेथड है उससे कि कंसिडर करें जो x n है वो हमारे पास इक्वल है 2 बाई 2n माइनस 1 इंटू पाई, क्योंकि साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फिर देन लिमिट जो हमारे पास x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ऑफ n है वो 0 होगी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि बट लेकिन जो फंक्शन है f ऑफ एक्स एन वो क्या है हमारे पास, साइन 1 ओवर एक्स एन है हमारे पास, वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है क्योंकि उसकी रेंज साइन की आपको पता है -1 से 1 की तरफ जाती है, उसकी रेंज -1 से 1 की तरफ, ठीक है। तो फिर आप क्या कहेंगे उसकी रेंज, वो ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, इनके इसके टर्म्स एक के बाद दूसरे रिपीट हो रही है, ऑल टर्म्स सेम है, इवन टर्म्स भी सेम है, 1 -1 1 -1, इसका मतलब ये सीक्वेंस कहीं खास लिमिट पे रुकेगा नहीं, तो ये डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। आगे प्रूफ देखें जरा, कह रहा है इफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन इट इज यूनिक, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। अब हम इसका कंट्रेरी सपोज करेंगे,
हमने साबित ये करना कि लिमिट यूनिक होगी, एक से ज्यादा फंक्शन की लिमिट नहीं होगी। लेकिन अब हम इसको उलट इसका कंट्रेरी सपोज करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट इज नॉट यूनिक, कि सपोज दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट यूनिक। देन अब हमने फर्ज कर दिया इसकी दो लिमिट्स हैं, एक L1 का नाम दे दिया, दूसरे को L2 का नाम दे दिया, क्योंकि हमने ये भी कह दिया कि दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, यूनिक नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स डेल्टा 1 डेल्टा 2 सच दैट लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। f ऑफ x की लिमिट L1 भी है तो फिर f ऑफ x माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। और वेन एवर x माइनस सी वाले का मतलब क्या है, क्योंकि x अप्रोच करे c को तो फिर ये वाला x अप्रोच करे c को लिमिट में देखें, तो फिर इसका मतलब x उन दोनों का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा 1 होगा। अब यहाँ पर f ऑफ x माइनस L2, क्योंकि f ऑफ x फिर L2 को भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनका भी डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा 2। तो इन दोनों लिमिट को अगर हम माइनस करें ना आप L1 माइनस L2 तो ये बनेगा f ऑफ x माइनस L1 माइनस f ऑफ x माइनस L2। जब इनको ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास f ऑफ x1 f ऑफ x माइनस L1 प्लस f ऑफ x माइनस L2। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि मॉड है बाहर। ठीक है ना, तो आप इसको बेसिकली क्या करेंगे, आप इसको इस तरह लिखेंगे मॉड f ऑफ x माइनस L1। ठीक है, आगे माइनस है ना, उसकी जगह लिख दें प्लस, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसमें प्लस कर दें, माइनस वाली टर्म को अंदर ले जाए, माइनस f ऑफ x माइनस L2। और मोड है, मोड अलग अलग जब अप्लाई करेंगे आप इनके तो ये बनेगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर इसलिए ये प्लस हो गया प्लस। अब ये इक्वल है किसके, लेस देन एप्सिलॉन, हमने सोचा कि लेस देन एप्सिलॉन प्लस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये दोनों एप्सिलॉन की लेस, तो फिर इसका मतलब ये व्हेनेवर x माइनस सी इज लेस देन मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। अब यहाँ पर देखने से लोग क्या है कि L1 और L2 तो इक्वल आ गए हमारे पास, दोनों को माइनस किया, दोनों ही लेस देन किसी आर्बिट्रेरी नंबर से के हैं, तो दोनों ही क्या है, दोनों का डिस्टेंस तो बहुत कम है। समझ आ रही बात की, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन का मतलब 2 एप्सिलॉन, यानी कि ये तो बहुत ही कोई आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर होता है एप्सिलॉन। और हम कह रहे हैं कि L1 और L2 का दोनों का जो दरमियानी फासला है, डिस्टेंस है, वो लेस देन आ रहा है 2 एप्सिलॉन, यानी कि वो दूसरे के करीब तरीन पॉइंट्स हैं, यानी कि इसको हम इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर दोनों लिमिट्स इक्वल हुई, हम उनको सेपरेट अलग अलग नहीं कहेंगे, दैट इज वाई हम कहेंगे कि लिमिट हमारे पास यूनिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।